हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी पहले से बहुत बेहतर होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 लेके आए हैं एनसीईआरटी का क्लास 9th मैथमेटिक्स का। आपने मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं वो देखे होंगे। अगर कोई भी उनमें डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट लिख सकते हैं। जैसे भी आप रीच करना चाहें, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जहां पे आपका मन करे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि सर यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर हैं, उनके वीडियोस हैं, तो हम आपके वीडियोस को देखें। देखो, जितने भी टीचर यूट्यूब पे हैं दे आर दी ग्रेट टीचर, बेस्ट टीचर, एक से एक अच्छे टीचर है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी टीचर का जो कंटेंट है वो कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ टीचर क्या करते हैं, कम कंटेंट में ही ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। तो ये मत सोचना कि सर उसने, देखो हर किसी ना किसी टीचर से कोई ना कोई चीज तो मिस हो ही जाती है, ठीक है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, 16 साल से ज्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने IIT JEE के लिए भी पढ़ाया है, मैंने SSC के लिए भी पढ़ाया है, मैंने गेट का जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए भी पढ़ाया है, UPSC के लिए भी पढ़ाया है। तो ये जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो अगर आप देखोगे तो आपके जो स्कूल में NCERT की किताब है क्लास 9th की, वो आप इजिली कवर अप कर लेंगे। अगर आप ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां पे ये हेल्प करेगा। इसके अलावा कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो तो वहां पे ज्योमेट्री आती ही आती है। तो अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है इसको मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। यहां पे जितनी भी डेफिनेशन है उनको मैं खोल खोल के बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उठाएंगे तो वो आपके 5 से 10 सेकंड में क्या हो जाना चाहिए, सोल्व हो जाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूक्लिड थे कौन। यूक्लिड थे एक ग्रीक मैथमेटिशियन, और इनको क्या बोला जाता है, इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। ही लिव्ड अराउंड 300 BCE इन इजिप्ट। इजिप्ट में ये पैदा हुए थे, वहां पे ये रहते थे। अब अगर आप मुझसे एग्जैक्ट टाइमलाइन पूछोगे तो एग्जैक्ट टाइमलाइन है इनकी 325 BCE से लेकर 265 BCE, ये इनकी एग्जैक्ट टाइमलाइन है। अब इन्होंने क्या किया, यूक्लिड भाई साहब ने 13 किताबें लिखी। कितनी लिखी? 13 किताबें। उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एलिमेंट। और इन्हीं किताबों में ही उन्होंने क्या किया, सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया किसको, ज्योमेट्री को, ठीक है, सिस्टमैटिकली। वहीं उनमें से हम कुछ कुछ चीजें जो हमारी अभी क्लास 9th के लिए जरूरी हैं वो हम क्या करेंगे, यहां पे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि साहब आप हमें ये बताओ कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, अरे मैं क्या बताऊं, जो यूक्लिड भाई साहब हैं वो खुद ही पहले बता के गए हुए हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो जियो है, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, और मेट्रोन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो हमें क्या करना है, हमें अर्थ की मेजरमेंट करनी है। जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी की भी मेजरमेंट हो सकती है। अगर आप मुझसे पूछें कि साहब आपकी हाइट कितनी है, तो भाई मेरी 6 फुट हाइट है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं। सर किसकी स्टडी करेंगे? स्टडी करेंगे हम शेप्स की, फिगर की, साइज की एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस की। इसको बोलते हैं ज्योमेट्री। अब यूक्लिड के कुछ मेथड्स हैं। अब वो क्या करते थे, वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते थे और उसके बाद वो अपने मेथड को क्या करते थे, लिखते थे, पब्लिश करते थे। तो यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड इंट्रोड्यूस लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिक्स। अगर आप देखेंगे SSC का एग्जाम दे, आप कैट का एग्जाम दे, कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो इसकी शुरुआत के जो जनक रहे हैं वो कौन है, यूक्लिड। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लॉजिकल रीजनिंग को। ही स्टार्टेड विद डेफिनेशन, इन्होंने डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया। एक्सियम्स इन्होंने बताए, इन्होंने पोस्टुलेट्स बताए। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, ट्रूथ वी एक्सेप्ट विदाउट प्रूफ, ठीक है। यूजिंग दिस ही प्रूव्ड थ्योरम, इन्होंने थ्योरम के बारे में बताया। और इनका जो रीजनिंग का जो तरीका था उसको क्या बोला जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये है किसके, यूक्लिड भाई साहब के मेथड। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि यूक्लिड ने लॉजिकल रीजनिंग को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। अब वो क्या करते थे, वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते रहते थे कि भाई कौन कौन सी चीजें 3D में है, कौन सी 2D में है, ये सब ऑब्जर्व करते थे।
अब उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, जैसे ये हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास सरफेस है, ये लाइन है, ये पॉइंट है। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे ही मैं सॉलिड से सरफेस पे जाता हूं, जैसे ही मैं सॉलिड से सरफेस पे जाता हूं, जैसे ही मैं सॉलिड से सरफेस पे जाता हूं, मैं अपना एक डायमेंशन खो देता हूं। सरफेस से लाइन पे गया, एक और डायमेंशन खो दिया, लाइन से पॉइंट पे गया, मैंने एक और डायमेंशन क्या किया, खो दिया। तो कहने का मतलब है सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या है, विच हैज 3 डायमेंशन, जिसमें अब 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और क्या होगी, हाइट होगी। जैसे डाइस, आप लूडो खेलते हैं ना, डाइस, उसमें डाइस होता है, ऐसे थ्रो करते हैं, तो उसमें 3 डायमेंशन होते हैं। सरफेस, जैसे टीवी है, आपके घर में जो टीवी है या फिर मेरा जो पैनल है, इसमें ये क्या है, ये है 2D, इसमें क्या है, लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है। अगर मैं लाइन की बात करूं, लाइन मतलब जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी तो एक लाइन ही है। लाइन का क्या है, एक डायमेंशन है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है। और अगर आप मुझसे पूछें कि साहब आप हमें ये बताओ पॉइंट क्या होता है, अरे मेरे भाई पॉइंट का तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, ये सर्कल नहीं है, ये पॉइंट है। जैसे ये दिखाई दे रहा है, अब देखो इसको मैं कितना ही बड़ा कर लूं, ये सर्कल नहीं है, ये पॉइंट है, ये डॉट, इसको बोलते हैं डॉट, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन है। सॉलिड से सरफेस में जाओगे, सॉलिड 3D, ये 2D, ये 1D, और इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो यूक्लिड क्या करता था, अपने आसपास की चीजों को क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे। यूक्लिड डेफिनेशंस, अब हम यहां पे बात करेंगे यूक्लिड डेफिनेशंस के बारे में। तो यूक्लिड ने तकरीबन 23 डेफिनेशन दी एक किताब में, और उस किताब को बोला जाता है एलिमेंट्स। अब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट को हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइन के बारे में, एंड ऑफ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सरफेस क्या होता है, एज क्या होती है, प्लेन सरफेस क्या होती है। एक एक लाइन में हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस करने वाले हैं। रटना नहीं है, समझना है। जैसे पॉइंट तो मैंने आपको बताया, पॉइंट का मतलब क्या है, दैट विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होगा, कोई साइज नहीं होगा। अगर मैं यहां पे एक आपको यहां पे पॉइंट दिखाना चाहूं तो ये पॉइंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई साइज नहीं है। अच्छा लाइन, लाइन का मतलब क्या है, लेंथ विदाउट ब्रेथ। अगर मैं लाइन लिख रहा हूं, जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये क्या है, लेंथ विदाउट ब्रेथ, ठीक है। अच्छा एंड ऑफ ए लाइन, भाई अब ये जो लाइन है ये कहीं पे खत्म होगी, तो जहां पे खत्म होगी उसको हम क्या बोल देंगे, पॉइंट बोल देंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, लाइन दैट लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। देखो अगर कोई भी एक लाइन है ना, तो लाइन कैसे बनती है, डॉट को बना के, जैसे एक ये डॉट 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 डॉट, बहुत सारे डॉट मिलके, बहुत सारे डॉट मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन है। अब आप मुझसे पूछोगे सर सरफेस का मतलब क्या है, सरफेस का मतलब है जिसके पास लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, ठीक है। एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब होता है कोना। अब जैसे ये आपके घर में टीवी है, टीवी को हम क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं। अब उसकी जो एजेस है, कोना है, जैसे टेबल है, आपके घर में जो टेबल रखी हुई है ड्राइंग रूम में, उसके जो कोने हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। प्लेन सरफेस का मतलब क्या है, सरफेस विच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइन ऑन इट, उसको प्लेन सरफेस बोल देते हैं। तो ये सब हम क्या करेंगे, चीजें डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि भाई पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, एंड ऑफ ए लाइन क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अब देखिए, अब हमारे पास ये सारी की सारी चीजें क्या है, अनडिफाइंड है। अगर आप इनको डिस्कस करना चाहो तो भाई कैसे डिस्कस करोगे, डिफाइनिंग देम वुड नीड अनदर डेफिनेशन। इनको अगर डिफाइन करना चाहो तो आपको कुछ और डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये मेरे दोस्तों क्या है, एंडलेस चेन है ये, ठीक है। इंस्टेड वी जस्ट एक्सेप्ट देम एज बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमने इनको मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या है, डॉट ऑन ए पेपर। जैसे ये डॉट है तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा दोस्तों, इसी को मैं बोल दूंगा डॉट। लाइन मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेट पाथ होता है, ड्रॉन विद स्केल। प्लेन का मतलब क्या है, फ्लैट सरफेस लाइक ए टेबल टॉप। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल जो अभी मैंने आपको बताया, इनको हमने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया भाई। अब इनको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए, अब यहां पे अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में, और यहां पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सियम के साथ। तो कुछ एक्सियम मैंने यहां पे लिख दिए, एनसीईआरटी में 7 दिए हुए हैं, वो सातों की सातों जो सीक्वेंस है वो मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अगर एक लाइन में, अगर मान लीजिए टीचर या स्कूल वाले आपसे पूछें, एक क्वेश्चन बना दे, हालांकि ये सबसे इजी चैप्टर है, अगर वो बोले कि आप हमें बताओ एक्सियम होता क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप बोलते हैं ना कि सर ये होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ यूज्ड इन ऑल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जितनी भी मैथमेटिक्स की ब्रांच है वहां पे इनका इस्तेमाल होता है।
यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लूं, जैसे सूरज है, सन है, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में वो छिप जाता है शाम को, है ना, ये सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरह से ही जो एग्जाम्स हैं वो मेरे दोस्तों क्या हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। अब ये 7 हैं, इनको याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो जब आप रिवाइज करोगे तो आप बार बार जब आप इनको रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहला एग्जाम किसके बारे में है, दूसरा किसके बारे में है, तीसरा किसके बारे में है। अब मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब इनको मैं डिटेल में क्यों डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इनको डिटेल में डिस्कस कर दिया तो जितने भी क्वेश्चन आपके आर डी शर्मा में है, जितने भी क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में है, जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, सारे के सारे क्वेश्चन अगर वो इससे रिलेटेड है बन जाएंगे। तो मैं आपको यहां पे 3 एग्जांपल दूंगा, एक नंबर का, एक मैं आपको दूंगा लाइन का, और एक रियल लाइफ। तो दोस्तों इनका रियल लाइफ में भी क्या है, इस्तेमाल होता है। अगर आप एग्जाम 1 पढ़ेंगे तो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो करना क्या है, यहां पे देखो, यहां पे कीवर्ड को पकड़ो, घबराना नहीं है। यहां पे कीवर्ड क्या है, यहां पे कीवर्ड है इक्वल, यहां पे क्या है एडेड, ऐड कर दिया, यहां पे क्या है सबट्रैक्ट कर दिया, यहां पे है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। ठीक है, उसके बाद क्या है ग्रेटर देन, उसके बाद क्या है डबल, उसके बाद क्या है हाफ, है ना। अगर मान लो एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सा एग्जाम है, तो ये तो बहुत आसान है। यहां पे क्या है इक्वल, फिर ऐड किया, फिर घटा दिया, फिर एक के ऊपर एक, फिर बड़ा हो गया, फिर डबल हो गया, फिर हाफ हो गया, इस तरह से। तो ये तो दोस्तों बहुत आसान है। यही 7 क्या है एग्जाम है। तो मैं इन 7 एग्जाम को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद मेरा ये आपसे वादा है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम यहां पे देखने वाले हैं ऑल एग्जाम 1 बाय 1। शुरुआत करते हैं फर्स्ट एग्जाम के साथ। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम क्या कहता है, ये कहता है थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग। ये कह रहा है थिंग्स, यहां पे कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है इक्वल। ठीक है, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर आप इसको इंग्लिश में देखोगे तो थोड़ा सा घबरा जाओगे, है ना, लेकिन जब मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा तो उसके बाद जब आप इसको पढ़ोगे तो आप बन जाओगे चैंपियन। आप क्लास में अपने दोस्तों को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपके घर में आपके दोस्तों की लाइन लग जाएगी समझाने के लिए। अब देखो इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब है इफ 2 थिंग्स आर बोथ इक्वल टू ए थर्ड थिंग। कहने का मतलब ये है देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया ये आपको समझ में नहीं आया, मैं ये मान के चल रहा हूं। समझ में कब आएगा, समझ देखो ये लाइन तो आपको भाई याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा तो कोई चारा है नहीं। अब मैं आपको देने वाला हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो 3 एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद आप बन जाएंगे चैंपियन। कैसे देखो, अब एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ए की वैल्यू कितनी है 5 है और बी की वैल्यू कितनी है 5 है। तो आपको पता है ए एंड बी आर इक्वल टू दी सेम नंबर 5। ठीक है, ए की वैल्यू भी 5 है और बी की वैल्यू भी क्या है 5 है। अब ये दोनों किसके बराबर हैं, 5 के बराबर हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर दोनों 5 के बराबर हैं तो ए किसके बराबर होगा, बी के। बहुत सिंपल है। इस एग्जांपल में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू भी क्या है 5 है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ दोनों क्या है, किसी एक सेम नंबर के बराबर है। अगर ये दोनों सेम नंबर के बराबर हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू में क्या है b। क्या कह सकते हैं बच्चों, a इज इक्वल टू में b। तो यही तो है थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग। ठीक है, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये मैंने आपको पहला एग्जांपल लिया। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाऊंगा नंबर का। ठीक है, अब देखो नंबर पे चलते हैं। तो नंबर पे जब हम चलेंगे, नंबर नहीं लाइन पे, नंबर तो मैंने अभी करा दिया ना को, ये तो नंबर था हमारे पास। नंबर के बाद चलेंगे हम लाइन पे। अब देखो ये कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ ए लाइन ए बी इज 4 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास यहां पे एक लाइन है, ये ए है हमारे पास, ये बी है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अच्छा लेंथ ऑफ लाइन सी डी उसकी भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास सी हो गया, ये डी हो गया और इसकी भी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ जो ए बी है, ए बी भी 4 सेंटीमीटर है, सी डी भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। दोनों एक नंबर के बराबर है, 4 एक नंबर मान लेता हूं।
तो मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों की लेंथ सेम है, तो जो पहली हमारे पास लाइन है वो दूसरी लाइन के क्या होगी, बराबर। यही मैंने लिखा है, देयरफॉर ए बी किसके बराबर हो गया, सी डी के। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पहला एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आया, आपको दूसरा एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आया। अब मैं लेता हूं बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल। सिंपल एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है रवि, एक का नाम है अमित। अब दोनों के पास 5 चॉकलेट हैं। भाई वो उनकी मम्मी ने, दोनों की मम्मी ने, रवि की मम्मी ने भी और अमित की मम्मी ने भी घर से दिए 5 रुपए। 1 रुपए की 1 चॉकलेट आती है। तो रवि और अमित इन दोनों के पास क्या है, 5 चॉकलेट है। तो मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं दोनों के पास 5 चॉकलेट है, तो रवि की जो चॉकलेट है क्या वो अमित की चॉकलेट के बराबर है, बिल्कुल बराबर है भाई। दोनों ने सेम चॉकलेट खरीदी है, वही उसका रेट है। ठीक है। तो ये है मेरे दोस्तों रियल लाइफ एग्जांपल। तो यहां पे मैं करने क्या वाला हूं, यहां पे मैं करने वाला हूं, आपको देने वाला हूं रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड एग्जाम की तरफ। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडिड। अब यहां पे कीवर्ड क्या है, एडिड है। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स दी होल्स आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल वे में इसका मतलब ये है इफ यू एड दी सेम क्वांटिटी, थोड़ा सा इसको ठीक से लिखते हैं, इफ यू एड दी सेम क्वांटिटी टू 2 इक्वल क्वांटिटीज देन रिजल्ट विल स्टिल बी इक्वल। अब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, ए और बी है। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है दोस्तों 7 और बी की वैल्यू भी कितनी है, 7। अब दोनों में हमने 3 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। तो देखो ए में भी मैंने क्या किया, यहां पे 3 ऐड कर दिया, बी में भी मैंने क्या किया, 3 ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 7, दोनों में मैंने सेम नंबर ऐड कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से जो a + 3 होगा, यहां से हमारे पास जो क्वांटिटी है a + 3 ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी हमारे पास b + 3 के। बताओ यहां पे कोई डाउट, यही मैंने यहां पे लिखा है। तो सपोज a 7 के बराबर है, b भी 7 के बराबर है, दोनों में 3 ऐड करूंगा तो ये 10-10 हो गए, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, बराबर हो जाएंगे। ये पहला एग्जाम्पल हो गया नंबर का। दूसरा एग्जाम्पल मैं किसका लूंगा, लाइन का। चलो लाइन का लेते हैं। ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, दोनों 4 सेंटीमीटर के हैं। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। ये मेरे पास हो गया, ये ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया। कितने की है बताओ, ये है 4 सेंटीमीटर की। फिर मेरे पास सी डी है, तो ये एक लाइन होगी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये भी कितने की है, 4 सेंटीमीटर की। अब इसमें दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं, एक लाइन ऐड कर दूंगा पी क्यू, वो कितने की है, 2 सेंटीमीटर की दोनों में। तो इसमें भी मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने पी क्यू ऐड कर दिया यहां पे। ठीक है। ये कितने की है, 2 सेंटीमीटर की। इसमें भी मैंने एक लाइन ऐड कर दी पी क्यू, वो भी कितने की है, 2 सेंटीमीटर की। तो मुझे बताओ ये पूरी लाइन ऊपर वाली कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, नीचे वाली कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो यही मैंने लिखा है कि ए बी + पी क्यू ये भी 6 सेंटीमीटर है, सी डी + पी क्यू ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ क्या ये दोनों मतलब ए बी और पी क्यू और सी डी और पी क्यू दोनों बराबर होंगे? जी हाँ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। जैसे मैंने आपको नंबर में समझाया था उसी तरह से मैंने आपको यहां पे लेंथ की फॉर्म में समझा दिया, क्योंकि दोनों हमारे एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में नहीं आए, तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जैसे अमित है और रवि है, ठीक है, या फिर रवि है अमित है, दोनों के पास 10 चॉकलेट है। ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 चॉकलेट दोनों को दे दी। तो मुझे बताओ दोनों के पास कितनी होगी, 12-12, क्योंकि मुझे बताओ रवि के पास कितनी चॉकलेट हैं, 10 चॉकलेट हैं। ठीक है। और अमित के पास कितनी चॉकलेट हैं, 10 चॉकलेट हैं। ठीक है। अब इसको भी हमने 2 दे दी और इसको भी हमने क्या दे दी, 2 दे दी। तो दोनों के पास क्या होगी, 12-12 होगी। तो अमित और रवि के पास दोनों क्या है, सेम चॉकलेट है, 12 चॉकलेट है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब थर्ड एग्जाम पे चलते हैं। थर्ड एग्जाम क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड। अब हमने पिछले वाले एग्जाम में एडिशन की बात की थी, यहां पे हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की। फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसका मतलब यह है इफ यू टेक अवे द सेम क्वांटिटी फ्रॉम 2 इक्वल क्वांटिटीज
व्हाट इज लेफ्ट विल स्टिल बी इक्वल। इसको हम समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए हमारे पास a है, a कितना है 12 है, ठीक है, और b कितना है 12। वही एग्जांपल ले रहा हूं जो यहां पे लिखा हुआ है। अब दोनों में से क्या किया हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि a में से भी हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया और b में से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मुझे बताओ दोनों 12 के बराबर हैं, a और b, दोनों में से 5 घटा दिया, तो मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि a माइनस 5 किसके बराबर होगा, b माइनस 5 के बराबर होगा। ठीक है, एडिशन करोगे तब भी सेम आता है, सब्ट्रैक्शन करोगे तब भी हमारे पास क्या आता है, सेम आता है। तो ये दोस्तों हमारे पास है एग्जाम नंबर 3। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में हो गया, नंबर। अब चलो लाइन की फॉर्म में चलते हैं। लाइन भी बहुत सिंपल है। लाइन में हम मान के चल रहे हैं कि एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी। अब दोनों कितने की है, 8 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है भाई, ये मैंने ले लिया यहां पे, ये हो गया ए, ये हो गया बी। एक लाइन है मेरे पास, ये हो गया सी, ये हो गया डी। दोनों कितने की है, 8 सेंटीमीटर की ये लाइन है और 8 सेंटीमीटर की ये लाइन है। बताओ यहां तक कोई डाउट। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक लाइन जो है पी क्यू 3 सेंटीमीटर की घटा दी, इसमें से भी मैंने मान लो 3 सेंटीमीटर कहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में ले लो, कहीं पर भी ले लो। तो मैंने जो है इसमें से 3 सेंटीमीटर मैंने एक लाइन घटा दी, यहां से भी मैंने एक 3 सेंटीमीटर एक लाइन घटा दी। तो मुझे बताओ बचेगा कितना, 8 में से 3 गए, ये बचेगा 5 सेंटीमीटर, 8 में से 3 गए, कितना बचेगा पी, 5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं, पहले हमारे पास थी पूरी यहां से लेके यहां तक कितना था, ये था हमारे पास ए बी और ये थी हमारे पास सी डी। अब इसमें से भी मैंने पी क्यू घटा दिया, ठीक है, और इसमें से भी मैंने पी क्यू घटा दिया। तो जितना आप सब्ट्रैक्ट लेफ्ट में करोगे उतना कहां पे होगा, राइट में, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, बराबर। तो ये सब चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये कहलाती हैं हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये समझ में नहीं आया, आपको समझ में क्या आएगा, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे एक स्टूडेंट है रवि, एक है अमित, दोनों के पास 10 पेंसिल हैं, ठीक है। इफ ईच गिव्स 2 पेंसिल टू देयर फ्रेंड। अब इन्होंने क्या किया, 2 पेंसिल जो है अपने दोस्तों को दे दी। किसने, रवि ने भी 2 दे दी। तो बताओ रवि के पास 10 में से 2 गई, 8 रहेगी। अमित ने भी 2 दे दी, तो 10 में से 2 गई, कितनी रहेगी, 8। तो दोनों के पास जब घटा दोगे तो क्या रहेगा, सेम। चाहे आप लेंथ में बात कर लो, चाहे आप नंबर में बात कर लो, रियल लाइफ में बात कर लो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब ये आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं एग्जाम नंबर 4 पे। ये क्या कहता है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। जैसे मेरे पास ये 2 मेट्रो के कार्ड है, भाई ये पुराने वाला था, फिर मैंने एक और ले लिया। तो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसके ऊपर, मतलब ये इसके ऊपर ऐसे आ गया, ये जो है इसके ऊपर ऐसे आ गया। अब आपको लग रहा है कि ये 2 कार्ड है, नहीं, आपको लग रहा है वो एक है। तो ये बिल्कुल सेम साइज के हैं, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये कोइंसाइड हो गए। अब यही एग्जाम नंबर 4 में कह रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब यह है, इफ 2 ऑब्जेक्ट और फिगर फिट एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर देन दे आर इक्वल इन साइज एंड शेप। तो कहने का मतलब यह है कि भाई मेरे पास ये 2 मेट्रो के कार्ड हैं, अगर एक के ऊपर एक बिल्कुल आ गया तो इसका मतलब क्या, दोनों का सेम साइज है। अब देख लो ना, कहीं से भी साइज सेम है, ठीक है। इसके जो 2 डायमेंशन हमारे पास, वो दोनों के दोनों डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या सेम है। तो यही दिया हुआ है एग्जाम नंबर 4 में। अब आप बोलोगे सर ज्योमेट्री में बताओ, भाई 2 लाइन ले लो, एक लाइन ये है, अब इसी के ऊपर एक लाइन और आ गई, इसी के ऊपर मैंने कोइंसाइड कर दी एक और लाइन। एक लाइन थी ए बी, एक लाइन थी पी क्यू, इसके ऊपर आ गई। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की लेंथ क्या है हमारे पास, सेम है। ये इसका मतलब है। अगर आप बोलो कि सर ज्योमेट्री में और एग्जांपल हो, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल के ऊपर मैंने सेम ट्रायंगल बना दिया, तो इसका मतलब क्या है, उनकी जो भी हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, वो सारे के सारे क्या है, सेम है। और रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, भाई रियल लाइफ में आप 5 रुपए का कॉइन ले लो, 5 का जो सिक्का होता है, एक सिक्के को एक सिक्के के ऊपर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे, अब मेरे पास इस समय सिक्का नहीं है, तो मेरे पास मेट्रो के कार्ड है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, एक कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड रख दिया, तो इससे ये पता चल गया कि दोनों का जो साइज है वो हमारे पास क्या है, सेम है। बताओ यहां तो कोई डाउट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। अभी कह रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं, इफ यू डिवाइड समथिंग इनटू पार्ट्स
द कंप्लीट ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं होल, इज ऑलवेज बिगर देन एनी वन ऑफ इट्स पार्ट। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 10, अभी तो आपको पता है ना 10 कैसे जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर है। अब 6 जो है इसका एक पार्ट है, तो भाई मुझे एक चीज बताओ ना, अगर मैं 6 की बात करूं तो 10 जो है 10 वो तो 6 से बड़ा होगा ना, मतलब जो पार्ट है इसके जो पार्ट हैं पार्ट से तो बनता है। भाई आपने क्या किया, 1 को 10 बार ऐड कर दिया, 10 बन गया, ठीक है। तो ये जो 6 है ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, 10 से, ठीक है, क्योंकि जो पार्ट होता है वो छोटा होता है। अब आप मुझसे बोलो कि सर आप ज्योमेट्री में बताओ, तो भाई मान लो एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है, ये है ए, ये है बी, तो ये कितने की, 8 सेंटीमीटर की है। अब इसी में ही एक छोटा पार्ट है, यानी कि ए से लेके 6 तक, ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ए सी, ये हो गया ए सी। तो मुझे बताओ भाई ए सी जो है वो ए बी का छोटा ही तो पार्ट है ना, तो ये क्या है, छोटा रहेगा। द होल ऑफ ए बी, यानी कि ए बी हमेशा ग्रेटर रहेगा इसके पार्ट से। अब चलते हैं एग्जाम नंबर 6 पे। ये कह रहे थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल सही है, कैसे, इफ टू क्वांटिटीज आर बोथ डबल ऑफ द सेम क्वांटिटी देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वांटिटी है हमारे पास, सेम क्वांटिटी है, ठीक है, सेम क्वांटिटी, इसको मैं आपको समझाऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल से। अब एक क्वांटिटी है 5, इसका डबल कर दिया, कितना हो गया, 10। तो इसी तरह से अनदर डबल करेंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा, 10। तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। समझ में आया, नहीं आया, मैं देखो मान लीजिए ये है यहाँ पे मान लो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है, दोनों क्या है, भाई भाई हैं। अब इसके पास, ए के पास एक क्वांटिटी है 5, इसके पास भी एक क्वांटिटी है 5। समझ में आया बात। ये मान लीजिए ये हो गया हमारे पास, मान लो ये हो गया प्रदीप, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास संदीप, दोनों भाई हैं, प्रदीप भी भाई है, संदीप भी भाई है। अब इनके पास एक क्वांटिटी है सेम है 5, अगर मैं नंबर की बात करूं, 5 नंबर ये, 5 नंबर ये। अब इसको जब आप डबल करोगे तो मेरे भाई ये भी 10 हो गया, इसको जब डबल करोगे तो ये भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो यही इसमें कहा गया है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर आप सेम क्वांटिटी है, इनका डबल करोगे तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको समझ में आएगा रियल लाइफ एग्जांपल से। अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूं लेंथ की फॉर्म में। मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है मेरे पास दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये कितने का है, 4 सेंटीमीटर का। बताओ यहां तो कोई डाउट। तो मैंने मान लिया ए बी है 4 सेंटीमीटर का, इसका डबल कर दो, तो मैंने इसका डबल कर दिया, तो ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। एक बात, इसी तरह से मेरे पास एक और लाइन है, ये है मेरे पास सी डी, ये भी कितने की है, 4 सेंटीमीटर की। तो मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की, कितने की, 4 सेंटीमीटर की। अब मैं इसको डबल कर दूं मेरे दोस्तों, तो 4 सेंटीमीटर का डबल कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ जब मैंने डबल किया, सेम क्वांटिटी का मैंने जब डबल किया, तो भाई ये भी तो बराबर हो गए। जी हां सर, बराबर हो गए। तो ए बी का डबल सी डी का क्या हो जाएगा, डबल। यही मैंने आपको यहां पे बताया, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये एग्जाम नंबर 6 है, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, चलो रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो, एक का नाम है सलमान, ठीक है, ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, दोनों दोस्त हैं, सलमान है, एक का नाम है कैटरीना, ठीक है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। अब सलमान जो है उसके पास एक मैंगो है, इनके पास क्या है, एक मैंगो है, और कैटरीना जो है इनके पास भी एक मैंगो है। अब वो जो मैंगो है सलमान के पास, उसका वेट कितना है, 200 ग्राम है, और कैटरीना के पास जो मैंगो है वो भी कितने का है, 200 ग्राम का है। तो मुझे बताओ अगर मैं इस मैंगो का डबल करूं तो कितना होगा, 400 ग्राम। इसका अगर मैं डबल करूं तो कितना होगा, 400 ग्राम। अगर सेम क्वांटिटी है, अगर मैं दोनों को डबल करूं तो डबल भी क्या होगा, बराबर आ जाएगा। यही हमारा ये एग्जाम है। तो अगर मैं कहूं एग्जाम नंबर 6, तो याद रखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो मैंने आपको दोस्तों यहां पे दे दिए 3 एग्जाम्पल। क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जाम की तरफ चलते हैं, एग्जाम नंबर 7। अब पिछले वाले में डबल था, यहां पे हाफ है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। पिछले वाले में क्या था, ये समझ में आया। इसमें मैंने बोला डबल ऑफ द सेम थिंग,
तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा हाफ ऑफ द सेम थिंग। कैसे? अगर हमारे पास नंबर ले लो, सेम क्वांटिटी है, अगर ये 20 है, 20 का आधा कितना हो गया 10, दूसरे वाले के पास भी 20 है, 20 का आधा कितना हो गया 10। जैसे मान लो एक है हमारे पास प्रदीप, एक है हमारे पास प्रदीप, एक है हमारे पास संदीप, दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई हैं, ठीक है। अब प्रदीप के पास एक क्वांटिटी है, वो कितनी है 20 किलो है, इसके पास भी क्वांटिटी है, कितनी है 20 किलो है। चीनी मान लो दोनों के पास चीनी है, तो चीनी का जो कट्टा है वो कितने का 20-20 किलो का है। अब इसका जब हाफ करोगे कितना आएगा 10 kg आएगा, इसका जब हाफ करोगे तो कितना आएगा, ये भी 10 kg आएगा। सेम क्वांटिटी है, दोनों को हाफ किया, हाफ करने के बाद वो दोनों क्या होगी बराबर। यही तो एग्जाम नंबर 7 है। अगर आप एग्जाम नंबर 7 पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर हाफ, दोस्तों थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। पिछले वाले एग्जाम में क्या था, डबल ऑफ द सेम थिंग, क्या था डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यहां पे मेरे भाई क्या है, यहां पे हाफ ऑफ द सेम थिंग है। अच्छा और एग्जांपल ले लो, लेंथ है जैसे, अब ये हमारे पास लेंथ है ए बी 8 सेंटीमीटर, क्या है बताओ, ए बी हमारे पास कितना है, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हाफ कर दो, कितना रह जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक लाइन है हमारे पास सी डी, कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर दो, कितना रह जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये और ये लाइन बराबर नहीं है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पिछले वाला एग्जाम क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब आप बोलो कि सर रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताओ, रियल लाइफ ले लो। अब दो भाई हैं, संदीप है प्रदीप है, दोनों के पास 1 किलो का केक है। अगर मैं प्रदीप के केक का आधा करूं, आधा किलो उसके पास हो जाएगा, दूसरे वाले का करूं उसका भी कितना हो जाएगा हाफ। तो यहां पे हाफ ऑफ का गेम है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको यहां पे बता दिए एग्जाम्स, ठीक है, याद हो गए। अब ये जो अगर आपको क्लियर हो गए हैं, आप इस वीडियो को बार बार देखना, मैं बता रहा हूं आपकी मास्टरी हो जाएगी, यू विल बिकम मास्टर इन दिस। जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपके घर में बच्चों की लाइन लगेगी, बच्चे आपके पास पढ़ेंगे, ट्यूशन वाले टीचर के पास नहीं जाएंगे, वो आपके पास आएंगे, अरे भाई बहन आप मुझे पढ़ा दो जो है, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं पोस्टुलेट्स पे। अब 5 पोस्टुलेट्स हैं यूक्लिड ने बताए। जैसे पहले वाला है, ये कहता है ए स्ट्रेट लाइन, ध्यान सुनना, ए स्ट्रेट लाइन विच मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी वन पॉइंट, ठीक है। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इफ यू टेक 2 पॉइंट्स, आपने 2 पॉइंट लिए, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम। अगर आपके पास 2 पॉइंट है, अभी ड्रॉ करूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो मेरे प्यारे बच्चों आप ड्रॉ कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच में। जैसे इफ यू हैव 2 डॉट्स ऑन ए पेपर से P एंड Q, यू कैन ज्वाइन देम विद ए स्ट्रेट लाइन PQ। तो आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, करके दिखाता हूं। जैसे मेरे पास 2 डॉट हैं, ये है मेरे पास P और ये है प्यारे बच्चों मेरे पास Q। 2 डॉट है मेरे पास, डॉट मैंने आपको बताया। अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास एक लाइन बन गई। क्या बन गई, लाइन बन गई। तो यही है यहां पे, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी वन पॉइंट, ठीक है। अब देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया। अब एग्जाम 5 को थोड़ा सा एक नया एग्जाम हमारे पास आ गया 5.1, थोड़ा सा लेटेस्ट, वो भी इसी के बारे में बात करता है, एग्जाम 5.1। अब ये क्या कहता है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। क्या वर्जन है, मॉडिफाइड। और ये पोस्टुलेट 1 से मिलता जुलता है। कैसे, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, अभी बात करेंगे। देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। देखो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब होता है 2 पॉइंट दैट आर डिफरेंट, नॉट द सेम पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक पॉइंट कोइंसाइड हो गया, नहीं, एक पॉइंट मान लो P ये है और एक पॉइंट प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, Q ये है। तो एग्जाम जो हमारे पास 5.1 है वो हमें किसके बारे में बता रहा है, वो हमें बता रहा है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अब देखिए, अब मुझे बताओ P और Q के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। सर कहां से पता चला, अरे पोस्टुलेट अभी तो बताया मैंने आपको, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। P और Q के बीच में एक लाइन जाएगी। अच्छा, अब ये जो P है ना, यहां से बहुत सारी लाइन जा सकती हैं ऐसे, ये एक लाइन चलेगी, ये एक लाइन चलेगी,
ये एक लाइन चलेगी, यहां पे बहुत सारी लाइन जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया दोस्तों P। तो बहुत सारी लाइन ऐसे ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। लेकिन एक लाइन ऐसी होगी जिसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, जो कहां पे जाएगी, Q पे जाएगी। अब ऐसे ही Q से बहुत सारी लाइन निकल सकती हैं। एक लाइन जैसे ये चली गई, एक लाइन हमारे पास ये चली गई, एक लाइन ये चली गई, एक लाइन ये चली गई, एक लाइन हमारे पास ये, बहुत सारी लाइन चलेगी, है ना। लेकिन Q से भी एक लाइन ऐसी जाएगी जो सीधी जाके कहां पे मिलेगी, P के पास मिलेगी। यही हमारे पास आता है एग्जाम 5.1। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। यही मैंने आपको यहां पे बताया। एक्सप्लेनेशन में वही मैंने आपको बताया, मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू P। जैसे ये P है तो P से बहुत सारी लाइन पास करेंगे। दोबारा बना के दिखा देता हूं, ये बहुत सारी लाइन पास की, लेकिन एक लाइन ऐसी है जो कहां पे जाके मिलेगी, Q के पास मिलेगी, उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। तो Q से भी बहुत सारी लाइन निकलेंगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन ऐसी होगी जो सीधी जाके कहां पे मिलेगी, P के पास। यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो 5 हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म ये है कि जो पोस्टुलेट 1 है वो क्या कहता है, वो कहता है यू कैन ऑलवेज ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट मेरे पास प्यारे बच्चों P है, एक Q है, तो आप इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। और एग्जाम 5.1 क्या कहता है, ये ऐड करता है दैट लाइन इज यूनिक, ओनली वन पॉसिबल लाइन, यानी कि एक लाइन ऐसी होगी जो सीधी जाएगी कहां पे, P से लेके Q पे या Q से लेके P पे, ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टुलेट्स के ऊपर। ये कहता है ए टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेट हो गई है ना, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। जब आप कभी भी ट्रेन में सफर करेंगे ना, तो वहां पे लिखाएगा दिस ट्रेन विल बी टर्मिनेटेड अप टू हियर, नई दिल्ली पे जाके वो खत्म हो जाएगी। अब ये जो पोस्टुलेट है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, खत्म हो गई है, लेकिन अगर आप उसको चाहो तो इनडेफिनेटली आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है व्हाट यूक्लिड कॉल्ड ए टर्मिनेटेड लाइन इज व्हाट वी कॉल ए लाइन सेगमेंट टुडे। इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब ये है ए लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन टू फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो दोस्तों मैं यहां पे इसको बहुत ही प्यार के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन यहां पे टर्मिनेट हो गई, ठीक है, तो हमारे पास यहां पे 2 पॉइंट है। यहां पे अगर मैं कहना चाहूं तो मेरे पास मान लो एक पॉइंट मेरे पास P ये है, एक पॉइंट ये है, टर्मिनेट हो गए, यहां पे लाइन यहां से चली, यहां पे खत्म। अगर आप चाहें तो इसको इनडेफिनेटली यहां पे बढ़ा सकते हैं, ये जा सकता है ऐसे इनडेफिनेटली, और इधर भी आप बढ़ाना चाहें तो आप इधर भी इसको बढ़ा सकते हैं। यही ये पोस्टुलेट्स कहने की कोशिश कर रहा है कि एनी लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली, एक्सटेंडेड बढ़ा सकते हैं एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट में भी राइट में भी। यही तो दिखाया मैंने क्या दिखाया, मैंने आपको यही दिखाया। आप राइट में बढ़ाना चाहे राइट में बढ़ा लो, लेफ्ट में बढ़ाना चाहे आप इसको लेफ्ट में बढ़ा लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। यही मैंने आपको पॉइंट बताया, ए बी वाला जो मैंने आपको बताया, यही मैंने आपको ये बताया। अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है तो ए बी पेपर पे ड्रॉ कर लो। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, एंडिंग पॉइंट हमारे पास बी हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट यू कैन कीप एक्सटेंडिंग ए बी बियॉन्ड ए एंड बियॉन्ड बी विदाउट स्टॉपिंग, रुकना नहीं है। Once you do this, AB is no longer just a line segment, it becomes a line which has no end point. तो अगर इसको लिखना चाहो इंग्लिश की फॉर्म में ऐसे लिख दो, अदरवाइज रिप्रेजेंट करना तो ऐसे लिख दो। ये जा रही है, मतलब एरो का मतलब है जा रही है, ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये इधर जा रही है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट्स के ऊपर। ये कह रहा है ए सर्कल कैन बी ड्रॉ, हम ड्रॉ कर सकते हैं विद एनी सेंटर, सेंटर कुछ भी हो सकता है और रेडियस कुछ भी हो सकती है। अच्छा जी, अब आज के दिन में अगर हम बात करें, सो यू कैन चूज एनी पॉइंट इन ए प्लेन एज अ सेंटर। किसी को भी आप सेंटर मानो और किसी को भी आप क्या मान लो, कोई भी आप जो लेंथ है, ठीक है, आप उसको क्या मान लो, रेडियस मान लो, और आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे हम कंपास ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कंपास ले लिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये 2.3 का है। इसको आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लो, इसको क्या दिक्कत है।
इसको कम करना चाहो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ये यहाँ से कम बड़ा हो जाए। जैसे मैं इसको 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ये रेडियस होगी, तो ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया, ये रेडियस होगी। अब मैं इसको अगर घुमाना चाहूँ, घुमा दूँ इसको, तो ये देखो मैंने इसको घुमा दिया यहाँ पे ऐसे, तो ये दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे घुमा दिया। कितनी बार घुमा दो, ठीक है। अब ये मैंने इसको घुमा दिया यहाँ पे, अब इसको हटा दूँ, अब ये मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ, लेट मी टेक द पेन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट है और ये इसकी रेडियस है, ये मेरे पास r है, तो r कितना है 3 सेंटीमीटर है, और ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो देखो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारी की सारी क्या है, r है, r क्या है, रेडियस है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास सेंटर अगर फिक्स पॉइंट हो जाए, रेडियस अगर फिक्स हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सर्कल को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप क्या करो, पॉइंट ओ ले लो पेपर पे, ये सेंटर हो जाएगा। आप ए पॉइंट ले लो, वो क्या हो जाएगा आपके पास, ओ ए क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया, इसको आप ओ ले लो, इसको आप ए ले लो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप मुझसे पूछो कि सर यहाँ पे सेंटर क्या है, सेंटर है यहाँ पे ओ। अगर आप मुझसे पूछो कि सर आप मुझे बताओ रेडियस क्या है, तो रेडियस ओ ए हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरी क्या होगी, यहाँ पे रेडियस हो गई, ठीक है। तो यही ये पोस्टुलेट्स कहने की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। ये कह रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे राइट एंगल का मतलब है एंगल ऑफ 90 डिग्री। नो मैटर हाउ और वेयर यू ड्रॉ ए राइट एंगल, इट मेजर्स विल ऑलवेज बी दी सेम 90 डिग्री। देखो जैसे ये एक राइट एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसको आप टेढ़ा कर दो। टेढ़ा करने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर दूं, इसको मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो तब भी तो ये 90 डिग्री रहेगा। कैसे भी आप बना लो, इट डज नॉट मैटर हाउ और वेयर यू ड्रॉ, ठीक है। ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो कैसे भी बना लो, ये है हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल वही है जैसे हमारे पास स्केयर होता है, स्केयर ईच कॉर्नर मेक्स ए राइट एंगल, इसमें भी एक राइट एंगल बनता है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ईच कॉर्नर ऑल्सो मेक ए राइट एंगल, ये भी बनाते हैं। तो अगर हम राइट एंगल की बात करें, चाहे हमारे पास स्केयर हो या फिर हमारे पास क्या हो, रेक्टेंगल हो, जैसे चेस है, ठीक है, चेस है, तो चेस किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्केयर का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें चारों की चारों जो ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, मतलब आमने सामने जो ब्रांचेज होती है, 4 होती है ना, 4, तो ये बराबर हैं। अगर ये ए है, ये भी हमारे पास क्या होगा, ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। बट जो एंगल है, जो कॉर्नर का एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। आपका जो बोर्ड है वो एग्जाम्पल हो गया रेक्टेंगल का, ठीक है, आपकी किताब एग्जाम्पल होगी रेक्टेंगल की। चेस किसका एग्जाम्पल हो गया, स्केयर का। तो यही कहने वाला है, जैसे घड़ी में जब 3 बजते हैं तो कैसे होता है, ये भी तो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो उस समय पे भी क्या है, ये भी रेक्टेंगल बन रहा है। तो यही पोस्टुलेट कहने की बात कर रहा है। लास्ट वाले पे चल रहे हैं। ये कहता है कि जो लास्ट पोस्टुलेट है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, अच्छा ठीक है, टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, देन the 2 straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन जो है वो यहाँ पे ऐसे कट कर रही है, ठीक है। ये मान लो मेरे पास लाइन P है, ये लाइन Q है, ठीक है, और एक लाइन आ गई L, वो इनको कट कर रही है, ठीक है। अब ये जो एंगल होंगे और ये जो एंगल, इस एंगल को मैं मान लेता हूं एंगल ए, इसको मैं मान लेता हूं एंगल बी। तो ये दोस्तों जो एंगल होंगे ना, एंगल, ये हमेशा क्या होंगे, 180 से कम होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये कभी ना कभी जाके यहां पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आगे जाके मिल जाएगी। तो ये एंगल क्या होंगे, 180 से क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। दोनों जो है 180 से कम होंगे, ए और बी वाले। यही ये कहने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि अगर इंटीरियर एंगल 180 से कम है तो लाइन विल मीट ऑन दैट साइड। अगर इंटीरियर एंगल 180 के हैं दोनों, तो वो क्या है, पैरेलल। जैसे एक ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये लाइन कट कर रही है,
तो ये एंगल क्या हो गया 90 का, इसको इंटीरियर बोलते हैं, ये बोलते हैं 90 का, तो ये पैरेलल होगी, पी और क्या होगी पैरेलल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर देखो इनका सम कितना है इंटीरियर का 180, अगर 180 डिग्री हो गया तो वो क्या होंगी पैरेलल। अगर 180 से कम है, कम का मतलब क्या है भाई, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो ना, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो, तो अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इन दोनों का जो सम होगा, मान लो ये एंगल ए है, ये बी है, एंगल ए प्लस में एंगल बी, ये क्या होगा 180। तो ये कहीं आगे जाके क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे क्या होंगे, मीट कर जाएंगे। तो यही है जो हमारे पास पोस्टुलेट है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे इसका पहला पार्ट डिस्कस किया है, इसमें मैंने थ्योरी डिस्कस की है, एक्चुअली में इसमें थ्योरी है। अगर आपको न्यूमेरिकल देखने हैं तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं, उसमें आप इसके जो क्वेश्चंस है वो आप इसमें डिस्कस कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने थ्योरी आपको यहाँ पे पढ़ाई है ये आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या करेंगे, जो दूसरी वीडियो है उसमें आप इसके जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।